हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित है। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। परमेश्वर के प्रेम के चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं और इस संगति के लिए प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज के दिन में प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा, जीवित को पृथ्वी पर जीवित रखा। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस संगति के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सुनने वाले के जीवन में प्रभु इस वचनों को प्रभु 100 गुना फल लेके आना पिता परमेश्वर। मेरे खुदा पवित्र आत्मा जी, आपकी उपस्थिति को मांग लेती हूँ पिता। आपके वचन बोलने वाली मैं नहीं प्रभु जी, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा बोले पिता। हर एक बातों को प्रभु आपकी महिमा देती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपकी बढ़ाई करती हूँ, क्योंकि आप प्रशंसा के योग्य है, आप बढ़ाई के योग्य है। खुदावन पिता परमेश्वर, इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे नीति वचन 5 अध्याय का 22 आयत को हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। जो दुष्ट व्यक्ति है, जो अधर्मी व्यक्ति है, वो अपने काम के कारण ही फंसेंगे। उन्हें अधर्म के काम करने में अच्छा लगता है, उन्हें लोगों को परेशान करने में अच्छा लगता है। चाहे आप उन्हें जितना भी समझा ले, आप उन्हें बोले कि ये गलत काम है, लेकिन जो दुष्ट लोग रहते हैं वो उसी में आनंद को ढूंढते हैं। आप अच्छाई को भी बताएंगे तो वो अच्छाई को वो नहीं सीखेंगे, आपको बोलेंगे कि आप गलत हैं। लेकिन जो दुष्ट हैं अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा। एक समय ऐसी आएगा कि वो अपने ही अधर्म के कारण फंस जाएगा। वो अपने ही बुरे कर्मों के कारण वो क्या करता है, वो फंस जाता है और अपने ही पापों के बंधनों में बंधा रहेगा। वो अपने ही पापों के बंधनों के कारण वो बंधा रहेगा। वो दुष्टता करते रहेगा, क्योंकि उस दुष्टता से उसे आनंद मिलता है। लेकिन उसका दुष्टता कब तक उसका साथ देगा? वो दुष्टता उसको एक दिन वो गलत रास्ते में लेके जाएगा और वो गलत करेगा और वो उसी पाप के कारण वो फंसता जाएगा। वो शिक्षा प्राप्त करे बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण वो भटकता रहेगा। प्रियो, आज संसार में जब आप देख रहे हैं कि आज जो बुरे काम करते हैं उन्हें लोग मना नहीं करते हैं, और आज जो अच्छा काम करते हैं उन्हें लोग मना करते हैं। आज जब परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है, लोगों को सही मार्ग दिखाया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन किस तरह से बदलता है, हम कैसे अपने बुरे कामों को हम समझ सकते हैं और उस चीज़ों को हम छोड़ते हैं। तो वो चीज़ों को जब बोला जाता है तो कहा जाता है कि ये अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म जाति के नहीं, वो तो उद्धार करता है, हमारे। लेकिन जब हम सच्चाई को बताते हैं तो उसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो बुरा करता है, जो नशा कर रहा है, जो व्यभिचार कर रहा है, जो लूटपाट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, उसे लोग मना नहीं करते हैं, उसे और बढ़ावा देते हैं कि वो करे। उसके खिलाफ लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। आज कितना कुछ हो रहा है दुनिया में कि कोई सुरक्षित नहीं है।
क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है, कोई सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन जब प्रभु का बात आ जाता है, जब प्रभु के लोग जब प्रभु के विषय में बोलते हैं, तो उस जगह में लोग खड़े हो जाएंगे, विरोध करने के लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है तो उसका सपोर्ट कोई नहीं करेंगे, तब डर के वो अंदर आ जाएंगे, वो उनका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन आज जो सच्चाई है उस सच्चाई को लोग दबाना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, लेकिन जो बुराई है, जो गलत है वो गलत है। अगर दुष्ट लोग दुष्ट वाली काम करेंगे, अगर वो पापों को करेंगे, अधर्मों को करेंगे, तो वो उसी में वो बंध जाएंगे और उसी में वो अपने ही बंधन का कारण बनेंगे। जो गलत काम करेगा वो उसका गलत ही फल होगा। जब हम देखते हैं नीति वचन 4 अध्याय का जब हम 17 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। दुष्ट लोग जो रहते हैं वो दुष्टता की कमाई हुई रोटी खाते हैं और उपद्रव से दाख मधु पीते हैं। जब हम 18 आयत में देखते हैं इसी का, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। परंतु धर्मियों का जो चाल रहता है वो चमक की तरह रहता है, जो ज्योति रहता है प्रियो। और ज्योति जो प्रकाश है, जो अंधकार नहीं प्रकाश है, जो साफ साफ हर एक चीज़ दिखाई देता है। लेकिन पाप क्या होता है, वो अंधकार में होता है। जब हम देखते हैं इसी का 14 आयत में देखते हैं, दुष्टों की राह में पाँव ना रखना और वे बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। बुरे लोगों के मार्ग पर भी नहीं चलना है, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं आती। 19 आयत में हम पढ़ते हैं, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। वो किस से ठोकर खाते हैं वो नहीं जानते। उनको उस चीज़ में अच्छा लगता है कि किसी को परेशान करे, किसको मारे, किसी के विषय में गलत बातें फैलाए, गलत बातों को बोले, उससे उनको खुशी मिलती है। जो दुष्ट लोग रहते हैं उन्हें उससे खुशी मिलती है, लेकिन वो नहीं जानते कि वो अपने ही दुष्टता में फंसेंगे और वही दुष्ट कार्य में वो फंसेंगे। हालेलुया। इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते राजा, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु, जो कोई भी प्रभु ये दुष्टता का कार्य करता है पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन, उनके मन को आप बदले पिता परमेश्वर, और आपकी ज्योति उनके ऊपर चमकने पाए पिता, सच्चाई को वो जानने पाए पिता कि दुष्ट लोग दुष्टता में ही फंस जाते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु वो गलत रास्ते में चलते हैं और एक दिन वो नरक के भागी हो जाएंगे। लेकिन प्रभु जी उन्हें भी बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, उन्हें भी सच्चाई का मार्ग दिखा पिता परमेश्वर, उनके भी मन को बदल प्रभु, उनके ऊपर भी अनुग्रह आने पाए पिता परमेश्वर। उनका कठोर मन जो इस अंधकार का जो शक्ति है उसे रोक कर रखा है प्रभु, मेरे खुदा आपका प्रकाश उनके जीवन में आने पाए पिता।
दुष्ट की सारी योजना उनके जीवन से कैंसल हो जाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ इस संगति के लिए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करती हूँ राजा, आपका धन्यवाद करती खुदावन। पिता दया कर, अनुग्रह कर प्रभु इन भाई बहनों को प्रभु पिता परमेश्वर, इनके जीवन में प्रभु जी आपका वचन कार्य होने पाए पिता परमेश्वर, फलवंत तो होने पाए पिता। इनके हर एक कार्यों में आप ब्लेसिंग दे प्रभु। आज की सुबह में पिता इनको प्रभु पिता परमेश्वर हर एक आशीषों से प्रभु भर दे पिता परमेश्वर। इन्हें जो भी आवश्यकताएं हैं प्रभु, इनकी आवश्यकताओं को पूरा करे प्रभु। मेरे खुदावन, इनके हाथों के कार्यों को ब्लेस करे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, और इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आप सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।